सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल ले जाने के बाद यह मामला अब केवल एक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि कानूनी, राजनीतिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की बहस का विषय बन गया है। इसी बीच आंदोलन से जुड़े लोगों के नए दावे, सोनम वांगचुक की पत्नी का बयान और अभिजीत दीपके के अनशन पर बैठने की घोषणा ने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया है। और बात अब ये भी कही जा रही है कि अब मामला जो है वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकती है। जानेंगे पूरी खबर। नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। दरअसल सीजेपी से जुड़े लोगों का दावा है कि दिल्ली पुलिस ने सुबह कार्रवाई करते हुए सोनम वांगचुक को अस्पताल पहुंचाया, जबकि पुलिस का कहना है कि यह कदम उनकी सेहत और अदालत के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। वहीं दूसरी ओर आंदोलनकारियों का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान धक्का मुक्की हुई और कुछ प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट तक भी की गई। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। इसी बीच सीजेपी ने घोषणा की है कि अभिजीत दीपके भी अब अनशन पर बैठ गए हैं। संगठन का कहना है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च भी तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। उनके अनुसार अन्य प्रदर्शनकारी भी अब तक अनशन जारी रखे हुए हैं। हम इस समय जंतर मंतर पर हैं, जहां कुछ देर पहले सोनम वांगचुक को धक्का मुक्की करके, मारपीट करके यहां से जबरन उठाया गया, उनसे बदतमीजी की गई। हमारे जो स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद थे उनसे भी मार पिटाई की गई। सुबह का समय होता है, हम लोग 10-15 मिनट का ब्रेक लेके फ्रेश होने जाते हैं। उसी समय दिल्ली पुलिस ने कायराना हरकत की है। इस समय अभिजीत दीपके भूख हड़ताल पे बैठ चुका है। हम लोग हटेंगे नहीं। 20 जुलाई को संसद मार्च होगा। हम पूरे देश से अपील करते हैं कि जंतर मंतर पहुंचिए। ये इस देश को बचाने की निर्णायक लड़ाई है, हमें पीछे नहीं हटना है। शांति बनाकर रखिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए, लेकिन सभी लोग जंतर मंतर पहुंचिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में। जय हिंद, जय। उधर सफदरजंग अस्पताल पहुंची सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने भी सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा है कि उनके परिवार की ओर और लंबे समय से उनकी निगरानी कर रहे डॉक्टरों की सहमति के बिना सोनम वांगचुक को कोई भी दवा या भोजन ना दिया जाए। उनका यह बयान सामने आने के बाद इलाज और संभावित फोर्स फीडिंग को लेकर भी नई अब चर्चा शुरू हो गई है। कह सकते हैं कि सोनम वांगचुक की पत्नी ने एक तरीके से चेतावनी दे डाली है। अगर उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाया जाता है तो कहीं न कहीं ये चीज भी साबित होगी कि सरकार अपने खिलाफ किसी को भी अनशन ही ना करने दे या अपनी आवाज ही ना उठाने दे, क्योंकि देश में ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि ये अनशन हुआ हो। और इसलिए भी यह खबर आ रही है कि मामला जो है अब वो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकती है। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केवल स्वास्थ्य की निगरानी करने की बात ही कही थी, जबकि पुलिस का पक्ष है कि अदालत ने निर्देशों और चिकित्सकीय सलाह के आधार पर कार्रवाई की गई है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब यह मामला राजनीतिक बयानबाजी के साथ साथ कानूनी बहस का भी विषय बन चुकी है। फिलहाल सभी की नजर इस बात पर है कि अस्पताल में आगे क्या होता है, आंदोलन किस दिशा में बढ़ता है और 20 जुलाई के प्रस्तावित मार्च को लेकर क्या स्थिति बनती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।